आवाज जनता की। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पीआर और मैं हूं आपके साथ आशा राय। बिहार की राजनीति में एक कहावत लंबे समय से चलती रही है, नीतीश कुमार से जो दूर जाता है वो कभी न कभी लौट कर जरूर आता है। मई 2013 की सेवा यात्रा के दौरान खुद नीतीश कुमार ने कहा था कि उनमें एक ऐसा गुण है कि जो साथ छोड़ते हैं वो वापस जरूर लौटते हैं। पिछले 1.5 दशक की राजनीति देखे तो यह बात कई बार सच साबित हुई है। ललन सिंह हो, उपेंद्र कुशवाहा हो या फिर अरुण कुमार, कभी तीखे बयान, कभी बगावत, लेकिन आखिरकार वापसी। अब सवाल है कि क्या अगला नंबर आरसीपी सिंह का है? बिहार की राजनीति में एक दिलचस्प सवाल फिर से सुर्खियों में है। क्या जदयू में एक और घर वापसी होने वाली है? देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। हाल ही में कुर्मी समाज के एक कार्यक्रम में नीतीश कुमार मुख्य अतिथि थे। उसी कार्यक्रम में आरसीपी सिंह भी मौजूद थे। हालांकि दोनों के बीच कोई औपचारिक मुलाकात नहीं हुई, लेकिन कार्यक्रम के बाद मीडिया से बातचीत में आरसीपी सिंह ने कहा कि 4 साल से आमना सामना भले नहीं हुआ हो, रिश्तों में दूरी नहीं आई है और यह संबंध स्थायी है। आप सभी को याद हो कि आरसीपी सिंह 2022 में जदयू से अलग हुए थे। इससे पहले वे केंद्र की राजनीति में भी अहम भूमिका निभा चुके हैं। राजनीतिक गलियारों में अब चर्चा तेज है कि क्या यह बयान वापसी का संकेत है या क्या ये सिर्फ सियासी शिष्टाचार है या फिर जदयू में एक और वापसी की पटकथा लिखी जा रही है। तो देखिए, बिहार की राजनीति में रिश्ते टूटते भी हैं और जुड़ते भी, लेकिन अगर बात हो नीतीश कुमार की तो तस्वीर कुछ अलग ही नजर आती है। मई 2013 में सेवा यात्रा के दौरान खुद नीतीश कुमार ने कहा था, जो साथ छोड़ते हैं वे वापस मेरे पास लौट आते हैं, और वक्त के साथ ये बात कई बार सच भी साबित हुई है। उदाहरण है राजीव रंजन सिंह, विद्रोह से वापसी तक। 2009 में मुंगेर से जदयू सांसद चुने गए ललन सिंह ने पार्टी में रहते हुए ही नीतीश कुमार के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया। 2010 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए प्रचार किया और नीतीश पर गंभीर आरोप लगाए। स्थिति इतनी बिगड़ी कि जदयू ने उनकी लोकसभा सदस्यता रद्द कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी, लेकिन राजनीतिक परिस्थितियां बदली और 2013 में ललन सिंह ने सुलह के संकेत दिए। पार्टी ने भी नरमी दिखाई और वे फिर से नीतीश कुमार के खेमे में लौट आए। आज वे जदयू के प्रमुख नेताओं में गिने जाते हैं। अगला नंबर है उपेंद्र कुशवाहा का। कई बार दूरी फिर करीबियां। उपेंद्र कुशवाहा का राजनीतिक सफर भी नीतीश कुमार से जुड़ता और टूटता रहा है। वे कई बार अलग हुए, नई राह पकड़ी, लेकिन अंततः राजनीतिक समीकरणों ने उन्हें फिर एनडीए और नीतीश के करीब ला दिया। आज वे अपनी अलग पार्टी के साथ सक्रिय हैं, लेकिन उनके राजनीतिक उत्थान में जदयू और नीतीश की भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। बात करते हैं अरुण कुमार की, तो तीखे कटु बयान से पुनः साथ। जी हाँ, पूर्व सांसद अरुण कुमार ने 2015 में नीतीश कुमार के खिलाफ बेहद तीखे बयान दिए थे। संबंध लंबे समय तक तनावपूर्ण रहे, लेकिन 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले वे अपने पुत्र के साथ जदयू में शामिल हो गए। आज उनके पुत्र ऋतु राजकुमार जदयू के विधायक है। यह उदाहरण भी बताता है कि नीतीश कुमार राजनीतिक कटुता को भुलाकर पुराने साथियों को मौका देने में पीछे नहीं रहते। ऐसे में बड़ा सवाल है कि क्या अब आरसीपी सिंह की बारी है? तो देखिए, इतिहास गवाह है कि नीतीश कुमार ने कड़वे बयान, राजनीतिक विद्रोह और सार्वजनिक मतभेदों के बावजूद कई नेताओं को दोबारा अपनाया है। ऐसे में सवाल उठना स्वाभाविक है, क्या आरसीपी सिंह की जदयू में वापसी भी संभव है? तो क्या नीतीश कुमार एक बार फिर से राजनीतिक कटुता भुलाकर पुराने साथी को अपनाएंगे या फिर ये सिर्फ सियासी संदेश है या रणनीति का हिस्सा? फिलहाल बिहार की राजनीति में यह सवाल गर्म है, तो ऐसे में देखना होगा आगे क्या होता है। बिहार की राजनीति में एक बार फिर अटकलों का दौर शुरू हो चुका है। इतिहास गवाह है कि नीतीश कुमार ने कई पुराने साथियों को कड़वाहट भुलाकर दोबारा अपनाया है। अब देखना दिलचस्प होगा, क्या आरसीपी सिंह के लिए भी जदयू के दरवाजे खुलेंगे या फिर यह सिर्फ सियासी संदेश है
या रणनीति का हिस्सा। राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं होता, न दोस्ती न दुश्मनी। फिलहाल निगाहें टिकी है नीतीश कुमार के अगले कदम पर। इस पर आप क्या सोचते हैं? क्या आरसीपी सिंह की वापसी होनी चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही ऐसी खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए न्यूज़ पीआर।